साधु को उसके लक्षणों से समझना चाहिए। क्या लक्षण है? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। ये साधुओं के आभूषण हैं। बड़े सहनशील होते हैं, कभी सम्मान कभी अपमान। हर स्थिति में महात्मा मस्त रहते हैं, सहनशील होते हैं, करुणा से भरे होते हैं, अपने कष्ट को कष्ट नहीं मानते, पर और दूसरे का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता, करुणा से भरे रहते हैं। प्रत्येक जीवधारी को वो अपना सुहृद मानते हैं। सारा विश्व उनका कुटुंब है, परिवार है। इसलिए महाराज जी के यहां रोज भंडारे हो रहे हैं। भंडारा पाने वाला कौन है, कहां का है, किस संप्रदाय का, कोई झंझट नहीं। कोई भी आओ प्रेम से पाओ, क्योंकि पूरा परिवार हमारा है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसा उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जिनका उदार चरित्र हो जाता है, ऐसे महामना उदार मना जो संत होते हैं, वसुधा का संपूर्ण वसुंधरा उनका कुटुंब है। कोई उन्हें जगत में पराया नजर नहीं आता। इसलिए अजात शत्रवः, वे अजात शत्रु होते हैं, किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानते, किसी के प्रति मन में कोई गांठ नहीं बांधते। कोई गलत काम देखा, डांट दिया, फटकार दिया, उसके हित के लिए डांट दिया, उसके मन में कोई द्वेष भाव उसके प्रति कभी नहीं रखते। अरे हमारे ही शरीर में कोई अंग में कोई फोड़ा फुंसी हो जाए तो हम चीर देते हैं, मवाद निकलवाते हैं, कष्ट हमको भी होता है, उस अंग को भी होता है। तो उसके प्रथम इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसके दुश्मन हैं। पैर में, हाथ में जहां भी फोड़ा हो जाए हम उसको चीरा लगवाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर के कह करके। कष्ट हो रहा है, परंतु उसके बाद समाधान भी तो मिल रहा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। संतों की चर्चा और महिमा में हमारे पूज्य श्री अनंत दास जी महाराज, ये भी परम संत है महाराज। इनकी भी महिमा बड़ी अद्भुत है। हम इनको उड़न बाबा बोलते हैं। ये हमेशा आकाश में ही उड़ते रहते हैं। आइए बोल भक्त वत्सल भगवान की। महाराज जी का हमारा परिचय पूज्य मुरारी बापू जी के घर पर हुआ, महुआ में। जब बापू जी ने हमको व्यास अवार्ड दिया महुआ में, तो हम जब कथा कह रहे थे वहां पर, बापू जी आगे बैठ के सुन रहे थे। तो जैसे ही महाराज जी आए, बापू जी ने हाथ पकड़ के इनको अपने साथ बैठाया पास में। तो हमारी दृष्टि गई, ये महात्मा कौन है भाई? बापू जी जैसे इतने लाड़ प्यार से अपने साथ बैठा रहे हैं। तो रात में फिर 10 बजे इन्होंने हमारी कुंडी खटखटाई कमरे में, वहीं विश्राम हुआ। हमने कहा महाराज जी कहां विराजते हैं? तो बोले आकाश में। हम बड़े चक्कर में पड़ गए, ये आकाशचारी गगनचारी महात्मा कौन है भाई? तो हमारी समझ में बात नहीं आई। जब इन्होंने अपने पासपोर्ट दिखाए, अभी हमने देखे हमारा 17 पासपोर्ट है। 17 पासपोर्टों में शायद ही कोई देश है जिसकी मोहर न लगी हो। और एक एक दिन में कितने कितने देश घूमे आते हैं, कोई ठिकाना नहीं। एक दिन में ऐसे गगनचारी ये महात्मा है। कहां से क्या खर्चा आता है कोई ठिकाना नहीं। और 2 कपड़े के अलावा तीसरा रखते नहीं। एक नीचे पहन लिया, एक ऊपर ओढ़ लिया। रात में इन्हीं को धो करके सुखा लिया, इन्हीं को फिर पहन लिया, और कुछ नहीं।
इनके बैग में है तो केवल गोली है, चॉकलेट और पासपोर्ट, बस। एक बार जब हम विदेश जा रहे थे, हमारे पास सामान ज्यादा हो गया, हम और राघवेंद्र दोनों ही थे। हमने कहा अब क्या करें भाई? उन्होंने कहा बहुत पैसा तो बहुत लग रहा था, जितना का सामान नहीं उससे ज्यादा तो पैसा। तो महाराज जी तुरंत एयरपोर्ट पे प्रकट हो गए। हमसे कहा कहां जा रहे हो? हमने कहा महाराज हॉलैंड जा रहे हैं। तो फिर ये क्या कर रहे हो? हमने कहा सामान ज्यादा हो गया और उसका लगेज बहुत लग रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं इससे तो अच्छा है सामान ही हटा दिया जाए। अरे ऐसा क्यों? बोले जी और भी हो तो ले आओ सामान। और तुरंत कर्मचारियों से कहा ये हमारे बॉस हैं, रखो सब सामान। क्या करते हो? किसी ने कुछ नहीं कहा, हमारा फटाफट हमारा सामान अंदर। और पूरे उसमें हमने देखा कि ऐसा कोई छोटे से छोटा कर्मचारी नहीं था जो महाराज जी से परिचित ना हो। जो महाराज जी को देखे वही दौड़ करके दंडवत करे, महाराज चॉकलेट। और महाराज जी बस उसे चॉकलेट पकड़ाते रहे पूरे एयरपोर्ट पे ही नहीं। हमने सोचा दिल्ली में महाराज का एयरपोर्ट पे ज्यादा आना जाना हो, सो भी बात नहीं। जिस फ्लाइट में बैठ रहे थे उसके भी सारे कर्मचारी महाराज से परिचित। तो ये ऐसे गगनचारी महात्मा हैं, कब कहां प्रकट हो जाएं कोई ठिकाना नहीं। अभी हम बेंगलोर में कथा कह रहे थे, बेंगलोर से सीधे आए तो बेंगलोर में भी महाराज प्रकट हो गए उस कथा में, और यहां भी आकर के प्रकट हो गए। तो ये सर्वत्र विचरण करते हैं। हॉलैंड तक हमारे साथ में गए उसी फ्लाइट में। हमने कहा महाराज अब कहां जाओगे? बोले अब अमेरिका जा रहे हैं, क्योंकि बापूजी की वहीं कथा हो रही है, एक दिन सुन के आते हैं। ऐसे महाराज जी ये गगनचारी महात्मा है। तो महात्माओं की चर्चा ही हो रही थी। तो महात्माओं को पहचानना बड़ा मुश्किल है महाराज, एक से एक विचित्र महात्मा है। इसलिए महात्माओं को केवल वेशभूषा से समझ पाना बहुत कठिन है। पहचानने के लिए उसकी प्रकृति को पहचानो, उसकी विचारधारा को, उसके लक्षणों से महात्मा को पहचाना जा सकता है। और ऐसे जो गोविंद के दीवाने प्रेमी भक्त होते हैं वो प्रभु के गुण गा गा करके तुम्हें प्रभु का दीवाना बना ही देंगे। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। बोल संत भगवान की अष्टांग